Hello class, today we learn about the products of life insurance contract and then we will find the present value, expected present value and variance of present value of benefit for each product. Fine. So let's start. So products of life insurance. So class, first product we are talking about is whole life assurance. Now class, we are using the word assurance. एश्योरेंस इसीलिए बोलते हैं क्लास क्योंकि इसके अंदर आपका एक एश्योर्ड पार्ट रहता है। जबकि मैंने बोला मैंने 1 लाख की लाइफ इंश्योरेंस ली है और क्लास मैंने 1 साल की 1 लाख की कार इंश्योरेंस ली है। दोनों में डिफरेंस है क्लास। When we say 1 lakh life insurance, that means whenever that person dies, उसकी फैमिली को 1 लाख रुपीज मिल जाएगा, राइट? तो दैट इज 1 लाख रुपीज लाइफ इंश्योरेंस। अब कार इंश्योरेंस में ये नहीं है कि आपकी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, स्क्रैच लगे और आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। In car insurance, if I say I have taken 1 lakh car insurance, that means maximum amount I will get 1 lakh, but it varies from the losses part. कि बेसिकली एक सर्वेयर आएगा, अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होगा वो आके चेक करेगा कितने का लॉस होगा, कितना लॉस हुआ है उसको एस्टिमेट करेगा एंड देन ही विल गिव यू दैट अमाउंट, राइट? नॉट दिस मैक्सिमम अमाउंट। फाइन। तो इसीलिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं वहां पर मेनली हम क्या यूज करते हैं? एश्योरेंस वर्ड, विच मीन्स एश्योर्ड। फाइन। सो व्हाट इज अ लाइफ इंश्योरेंस क्लास? सी क्लास, लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले बेनिफिट इज गिवन on death of a policy holder. As such, there is no time limit. कोई टाइम लिमिट नहीं है क्लास। जब भी वो डाई करेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसके जो भी बेनिफिशियरी हैं क्लास, उसको बेनिफिट मिलेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है। सर्टन बेनिफिट है, सर्टन कि भाई कोई भी लाइफ ऐसी तो है ही नहीं जो इन्फाइनाइट ईयर जिंदा रहे। भाई कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई लाइफ तो कहीं ना कहीं तो आके डाई करेगा। तो देयर फिर सर्टन है कि आपका इस होल लाइफ इंश्योरेंस से बेनिफिट देंगे ही देंगे। अनसर्टन क्या है क्लास? अनसर्टन इज टाइम। सर्टन टू गिव बेनिफिट, अनसर्टन इज टाइम ऑफ बेनिफिट। किस टाइम पर बेनिफिट देना है क्लास? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। दिस इज व्हाट अनसर्टेनिटी वी आर हैविंग क्लास इन होल लाइफ इंश्योरेंस। फाइन। The class question comes, why we need whole life assurance? The basic purpose of whole life assurance is inheritance tax. क्लास इंडिया के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं होता, बट अगर आप अब्रॉड जाएंगे देयर इज अ इनहेरिटेंस टैक्स। व्हाट इज द इनहेरिटेंस टैक्स? क्लास सपोज मेरे फादर से मुझे एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी वर्थ 1 करोड़ रुपीज है, राइट? तो आई हैव टू पे अ टैक्स ऑन दिस, राइट? बट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी क्लास इस 1 करोड़ पर मुझे आकर लेट अस सपोज 5 लाख रुपीज टैक्स देना पड़े, बट मेरे पास 5 लाख है ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, साथ में एक होल लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं, ताकि जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो आपको टेंशन ना हो कि यार आप टैक्स का पैसा कहां से लाओगे। तो वो कहां से आ जाएगा? होल लाइफ इंश्योरेंस से। एक रीजन ये है, और दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि क्लास अगर हम देखें, एक मिडिल क्लास पर्सन नेवर एबल टू सेव द मनी, और हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चों के लिए कुछ रख के जाए। दैट इज अनदर रीजन पीपल टेक होल लाइफ इंश्योरेंस। बट रिमेंबर द होल लाइफ इंश्योरेंस, द एज यूजुअली is around about 50 plus, 45 50 plus, when you are when the person is free from his all responsibilities, then the people usually take what? Whole life assurance. Fine class, any problem? Then class, next product which we study is term assurance. So class, what is term assurance? Here the benefit is given if and only if life die within given fixed term, कि एक लाइफ एक फिक्स टर्म में डाई करेगी क्लास, तभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? तो क्लास
What is the basic purpose of this? The purpose of this policy is security. And class, in this we are having a very important principle of insurance, that is pooling of risk. Now what is the meaning of this pooling of risk? Class, I am the only son of my parents, and my biggest concern is what happened to my parents if I have, if I die early. तो उनका livelihood कैसे अर्न होगा? That is, I think concern of all the people of our age, right? तो उसके लिए class we have what? A term assurance. Class, इसमें pooling of risk आता है. Let us suppose मैंने अपने लिए ली थी policy at age 30 for next 30 years for the premium for the sum assured of 1 crore rupees. And class, for this policy I am just paying 7,000 per annum. कि मैं 7,000 पर annum प्रीमियम दे रहा हूं, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली को कितने रुपीस मिलेंगे? 1 करोड़. तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, or if my parents are to want to start a business, they can have enough of money to start the business also, right? But concern is कि इतने छोटे अमाउंट में इतना बड़ा बेनिफिट कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ दिस पूलिंग ऑफ रिस्क. क्लास, मैंने फंडा क्या बोला? बेनिफिट इज गिवन इफ एंड ओनली इफ लाइफ डाई विद इन गिवन फिक्स टर्म. तो क्लास, अगर हम देखें 30 से लेकर 60 के बीच में नेचुरल डेथ कितने लोगों की होती है? बहुत कम परसेंटेज लोग हैं. तो लाइक क्लास, अगर मैंने 1 लाख लोगों को पॉलिसी सेल की, राइट, और इसमें से 1% लोग डाई करते हैं, तो 1% मींस व्हाट? ओनली 1000 पीपल. तो मेरे को बेनिफिट कितने लोगों को देना है? सिर्फ 1000 लोगों को. बाकी 99,000 लोगों का जो प्रीमियम है वो मेरे पास आ जाएगा. तो इससे हमारा रिस्क क्या हो गया? क्लास, पूल हो गया. जिसकी जरूरत है हमने उसको दे दिया, बाकी लोगों के लिए. आपके लिए खुशी यही है कि आप 60 पे अगर सर्वाइव कर गए तो यू मस्ट बी हैप्पी कि हाँ यार, आई हैव सर्वाइव. फाइन. अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फाइन. एनी प्रॉब्लम? तो इसमें क्लास बेनिफिट भी अनसर्टन है, टाइम भी अनसर्टन है. इन दिस प्रोडक्ट कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी अनसर्टन है, और टाइम ऑफ बेनिफिट भी अनसर्टन है. राइट? एनी प्रॉब्लम? चलिए क्लास, नेक्स्ट प्रोडक्ट. The class third product is pure endowment. Now class, in pure endowment it is reverse of term assurance. Class, इसके अंदर benefit is given if and only if life survive given fixed term. Just opposite of this, कि यहां पर लाइफ डाई करेगी तभी बेनिफिट मिलेगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर लाइफ सर्वाइव करेगी तभी बेनिफिट मिलेगा. क्लास, बेसिक पर्पस इज इन्वेस्टमेंट. क्लास, जितनी भी हमारी चाइल्ड पॉलिसीज होती हैं बच्चों के लिए, जितनी भी हमारी काइंड ऑफ रिटायरमेंट, हमें पैसा चाहिए रिटायरमेंट पे सो दैट वी कैन स्टार्ट द बिजनेस, सो देयर वी यूज टू टेक व्हाट? प्योर एंडोमेंट. लाइक प्लस हमें क्या चाहिए? हमें बच्चों को मतलब फॉरेन भेजना पढ़ने के लिए, तो हमें चाइल्ड पॉलिसी के लिए क्या चाहिए? कि हम अभी पैसा डालें, जब वो 18 या 20 इयर्स के हो, हमें मतलब पैसा मिले सो दैट वी कैन सेंड देम टू द हायर एजुकेशन, राइट? या फिर यूजुअली डॉटर्स के लिए पैसा चाहिए शादी के लिए, राइट? तो उन सब के लिए वी हैव व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्योर एंडोमेंट. बेनिफिट इज गिवन इफ एंड ओनली इफ लाइफ सर्वाइव गिवन फिक्स्ड टाइम. क्लास, सो क्लास, एक और चीज, टर्म इंश्योरेंस के लिए जो एज ग्रुप रहता है वो 22 से आई से 40. द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग, क्लास, टेक द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली इज टेक अ टर्म इंश्योरेंस. फाइन. प्योर एंडोमेंट मैंने पहले बताया, चाइल्ड पॉलिसीज और रिटायरमेंट वाला पार्ट, राइट? तो क्लास, फोर्थ प्रोडक्ट इज योर एंडोमेंट इंश्योरेंस. क्लास, व्हाट इज एंडोमेंट? इट इज बोथ टर्म प्लस प्योर. तो क्लास, इसमें दोनों फीचर्स हैं. अगर बंदा डाई करेगा तब भी बेनिफिट मिलेगा, इफ द लाइफ सर्वाइव देन आल्सो यू विल गेट अ बेनिफिट. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर देन एवरीवन टेक एंडोमेंट ओनली. बट बच्चे, एंडोमेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है, इसका जो प्रीमियम है वो बहुत हाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि क्लास, इसमें सर्टन बेनिफिट नहीं हो गया, अनसर्टनिटी तो है ही नहीं, सर्टन बेनिफिट. इसके कारण, सर्टनिटी के कारण ही आपका जो होल लाइफ है एंड एंडोमेंट है, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है. क्यों? बच्चे, दो ही सिनेरियो हो सकता है, या तो बंदा जिंदा रहेगा या बंदा मरेगा. तो दोनों ही केसेस में अगर कंपनी को बेनिफिट देना है, कोई भी अपनी जेब से नहीं देता. हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में इक्वेशन ऑफ वैल्यू में पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, राइट? तो जो भी प्रीमियम है वो आपके उधर से ही आना है, चांसेस से. तो क्लास, अगर मैंने बताया था, अगर मेरे को 1 करोड़ की पॉलिसी चाहिए एंडोमेंट की, तो आई हैव टू पे प्रीमियम फॉर 30 इयर्स की. अगर मैं पॉलिसी लेता हूं तो मुझे 2 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा लगभग. 2 लाख होना भी तो चाहिए, कहां 2 लाख, कहां 7,000, राइट? तो इसीलिए एंडोमेंट इज अ बिट कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग, बट पीपल टेक दिस ऑल्सो. फाइन. कई लोगों को लगता है कि हमें मरने के बाद क्या, हमें अपने लिए पैसा चाहिए, बाकियों के लिए नहीं चाहिए. तो उसके लिए काइंड ऑफ व्हाट? एंडोमेंट इंश्योरेंस इज देयर.
राइट? एनी प्रॉब्लम? लास्ट इज जो अभी हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस. Deferred whole life assurance. This is nothing but just delay whole life assurance. फंडा क्या है? मैंने बोला मैंने अपनी होल लाइफ को n ईयर्स के लिए डिले कर दिया. दैट मीन्स इफ x और x प्लस n के बीच में डाई करेगा कोई, तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. बेनिफिट इज गिवन इफ एंड ओनली इफ द पर्सन डाई आफ्टर x प्लस n. इससे बेनिफिट क्या है क्लास? इससे जो आपका प्रीमियम है वो होल लाइफ से क्या होगा? कम होगा. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया होल लाइफ के अंदर सर्टन बेनिफिट है कि आपको बेनिफिट देना ही देना है. इसके कारण क्लास प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है. यहां पर आपने एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी कि x और x प्लस n के बीच में अगर वो डाई करेगा तो बेनिफिट नहीं मिलना. तो इसीलिए जो प्रीमियम ऑफ डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. राइट? तो इसीलिए पीपल टेक डेफर्ड होल लाइफ एश्योरेंस. फाइन. प्लस आई रिक्वेस्ट यू, सबके पेरेंट्स ने मतलब कोई ना कोई पॉलिसी ले रखी होगी लाइफ इंश्योरेंस. तो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टेल आस्क देम कि प्लीज गिव अस द पेपर जिसमें जो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो पढ़िएगा. ट्राई टू रीड दैट कॉन्ट्रैक्ट. कौन सी पॉलिसी है? जस्ट चेक. उनके नाम अलग अलग होते हैं. देखो हर कंपनी का बेचने का तरीका, कोई जीवन बीमा, कोई जीवन लक्ष्य है, कोई जीवन, नाम कुछ भी रखा होगा, बट प्रोडक्ट्स आपके इनमें से ही होंगे. एंड ट्राई टू फाइंड आउट कितना समय शॉर्ट है, कितने साल की पॉलिसी एंड ऑल. प्लस ये 5 प्रोडक्ट्स अभी हम 16-17 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, वी हैव यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. इसमें फंडा ये रहता है कि आपका जो प्रीमियम है वो शेयर मार्केट में डालते हैं, और जिस तरीके से शेयर मार्केट फ्लक्चुएट करेगी उसी तरीके से आपका सम एश्योर्ड फ्लक्चुएट करेगा. इसलिए वर्ड इंश्योरेंस है यहां पर. दिस इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. एश्योरेंस नहीं है क्योंकि कंपनी को नहीं पता शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी. फिर हम पढ़ने वाले हैं विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट. नाउ विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में क्लास क्या रहता है? आपको एक समय शॉर्ट तो फिक्स कर ही देते हैं कि समय शॉर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ बोनस भी मिलेंगे. फाइन. ये हम चैप्टर नंबर 2021 में पढ़ने वाले हैं. वी स्टडी अबाउट AWP, दैट इज accumulating with profit contract. That is similar to this. क्या डिफरेंस है? We'll talk in chapter number 2021. So these are the contracts which we are learning in this chapter. Fine. तो क्लास इस चैप्टर का एम है हमें हर प्रोडक्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालना है. क्यों निकालना है प्रेजेंट वैल्यू? क्योंकि तभी प्रीमियम निकल सकता है क्लास. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. ये मेरे आउटफ्लो की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम निकालने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. और क्लास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है. क्यों रैंडम वेरिएबल है? मैंने आपको पहले बताया किस टाइम पर लाइफ डाई करेगी हमें नहीं पता क्लास. तो इसीलिए क्लास हम यहां पर ईपीवी ऑफ बेनिफिट भी हमें चाहिए. हम रेदर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, वी इक्वेट ईपीवी ऑफ बेनिफिट इज इक्वल टू ईपीवी ऑफ प्रीमियम. राइट? एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है? रैंडमनेस को खत्म करके एवरेज देगा आपको. तो दिस इज माय ईपीवी. अब क्लास लास्ट थिंग व्हिच वी फाइंड इज वेरिएंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट. व्हाई वी फाइंड वेरिएंस? बेसिकली वेरिएंस मेजर द रिस्क फैक्टर क्लास, कि कितना रिस्क है. राइट? तो ये 3 चीजें हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. क्लास इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना. आपका मेजर कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? नोटेशंस पर, कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कैसे एक्सपेक्टेड निकालते हैं, कैसे वेरिएंस निकालते हैं. शायद आपको भी ये सेंस ना बनाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. क्यों? क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 2021 पढ़ेंगे वहां पर आपको ये चीजें सेंस बनाएंगी. फाइन. एनी प्रॉब्लम? वी हैव अ पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी. Plus policyholder is also known as insured, who has taken the insurance, and insurance company is also known as insurer. Fine. अब क्लास होता क्या है? पॉलिसी होल्डर पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी, एंड इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी गिव बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर. राइट? प्लस इस चैप्टर के अंदर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं. वन, बेनिफिट गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ.
गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ का मतलब क्या है क्लास? एक्स और एक्स प्लस वन के बीच में लाइफ कहीं पे भी डाई करे, बेनिफिट कहां मिलेगा आपको? एक्स प्लस वन पर, राइट? एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू के बीच में कहीं पे भी डाई करे, जो भी इस साल का एंड होगा वहां पर आपको बेनिफिट इज गिवन, राइट? तो क्लास एंड ऑफ द ईयर है तो यहां पर रेंडमनेस इज व्हाट? माय के एक्स कैन टेक वैल्यू व्हाट? 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसीलिए जब हम इसकी बात करेंगे यहां पर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यूज करेंगे, राइट? एनी प्रॉब्लम? और क्लास दूसरा हम करेंगे बेनिफिट गिवन इमीडिएटली ऑन डेथ। क्लास जहां पर भी आपका पॉलिसी होल्डर डाई करेगा, द मोमेंट ही विल डाई द बेनिफिट इज गिवन, राइट? सो क्लास इसके लिए हम जो रैंडम वेरिएबल यूज करेंगे दैट इज माय टी एक्स, राइट? तो हमें दोनों केसेस के लिए ही क्लास क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। एंड क्लास हर चीज की नोटेशन अलग है, प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, वेरिएंस, हर की नोटेशन अलग है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑन द नोटेशन पार्ट एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसंट्रेट on this in this chapter basically. Fine class. So let's study the first product now, whole life assurance. Class, let's find first product, whole life assurance. We are finding present value of benefit given at the end of year of death class, right? So right now we first talk about at the end of the year of death, then we will talk about the immediately cases. Fine. So class, let's talk about the present value. अगर मैं लिखता हूं kx equal to 0, what is the meaning of this? This means life age x will survive 0 years. Survive 0 years means die between x to x plus 1, right? अगर x और x plus 1 के बीच में डाई करिएगा क्लास, तो बेनिफिट कहां मिलेगा? x plus 1 पर। क्लास हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखा था, cv raised to power n, राइट? तो यहां पर बेनिफिट कितना है आपका? 1 रुपी, सो इट इज 1 v raised to power 1, राइट? अगर क्लास में लिखता हूं kx equal to 1, now what is the meaning of this? This means life age x will die between x plus 1 and x plus 2 years, right? So अगर क्लास x plus 1 और x plus 2 के बीच में डाई करेगी लाइफ, तो बेनिफिट कहां मिलने वाला है? एंड ऑफ द x plus 2, plus present value will be 1 into v square, right? Similarly class, if I write kx equal to 2, what is the meaning of this? Life die between x plus 2 to x plus 3. अगर x plus 2 और x plus 3 के बीच में डाई करेगी लाइफ, तो बेनिफिट कहां मिलेगा? x plus 3 पर, तो we get 1 into v cube plus, right? Now class, similarly if I say kx equivalent to k, what is the meaning of this? Class, this means life die between x plus k to x plus k plus 1, right? अगर क्लास इसके बीच में लाइफ डाई करेगी तो बेनिफिट कहां मिलेगा? x plus k plus 1 पर, तो माय प्रेजेंट वैल्यू इज 1 v raised to power k plus 1 एंड सो ऑन। होल लाइफ एश्योरेंस है, हमें नहीं पता लाइफ कहां डाई करेगी। तो क्लास प्रेजेंट वैल्यू यू कैन राइट इट इज v raised to power k plus 1 फॉर k टेकिंग वैल्यू 0 1 2 infinity, राइट? एनी प्रॉब्लम? और क्लास इसको हम बेटर वे क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू v raised to power kx plus 1। व्हेन आई एम राइटिंग दिस क्लास, kx का मतलब ही ये है, इट्स अ रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू infinity। तो क्लास दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होल लाइफ एश्योरेंस व्हेन बेनिफिट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, इट इज vkx plus 1 plus। फाइन क्लास? तो क्लास हमने CS1 में देखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट? इट इज समेशन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो इट इज x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x इज क्लास इट इज ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, राइट? तो क्लास व्हाट इज माय ex स्क्वायर का फॉर्मूला? इट इज समेशन x square into probability of x equal to x. So these are the formula which we have already seen in CS1. तो क्लास ये प्रेजेंट वैल्यू आया है, हमें इसकी एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी चाहिए। तो क्लास हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू? तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस? इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ vkx plus 1, right? So apply this formula, right? So what we get, it is summation v raised to power k plus 1 into probability of kx equal to k, and k is varying from 0 to infinity, right class? Any problem? What is the formula of kx equal to k class? So we have already seen this formula, that is kpx into k class. So of v k expected present value भी चाहिए। तो class how to find expected present value? So what is the expectation of this? It is expected value of vkx plus 1, right? So apply this formula, right? So what we get, it is summation v raised to power k plus 1 into probability of kx equal to k, and k is varying from 0 to infinity, right class? Any problem? What is the formula of kx equal to k class? So we have already seen this formula, that is kpx
into q x plus k. फाइन. एंड क्लास इसकी हम जो नोटेशन लिखते हैं, वी राइट कैपिटल ए x, right? So what is my capital AX stand for? This is my expected present value of whole life assurance when benefit of 1 rupee given at the end of year. Any problem? Now class, similarly we have to find variance के लिए ETV square. Class present value हमारी ये है, तो what is my present value square? So it is v raised to power 2 kx plus 1. Square. Class present value हमारी ये है, तो what is my present value square? So it is v raised to power 2 kx plus 1. Right class? Now take expectation on both sides. It is expectation of v raised to power 2 kx plus 1. Right class? Now apply the formula, it is summation k going from 0 to infinity. जिस भी चीज की क्लास एक्सपेक्टेशन लेते हैं वो एज इट इज, जस्ट यहां पे रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा. राइट क्लास? अब क्लास इस फॉर्मूले के अंदर लेट v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश. तो क्लास हमारा क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस आई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई का स्क्वायर. क्लास आई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर -1. राइट? तो क्लास अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा, व्हाट वी गेट, समेशन k गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी v डैश रेज टू पावर k प्लस 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ kx इक्वल टू k. राइट? क्लास अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को देखें, सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई था और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आई डैश. तो क्लास वी कैन से दिस इज ए एक्स एट द रेट आई डैश. राइट? और इसकी नोटेशन क्या है क्लास, 2ax. फाइन, 2 ऊपर आएगा. क्लियर है क्लास? तो क्लास
2ax, we can say this is ax at the rate I dash, right? और इसकी नोटेशन क्या है क्लास? 2ax, फाइन, 2 ऊपर आएगा, क्लियर है क्लास? तो क्लास वेरिएंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू विल बी व्हाट? इट इज 2ax माइनस ax का स्क्वायर. So this is my formula class. तो एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर प्रेजेंट वैल्यू, ईपीवी का फॉर्मूला विद दिस एंड ईपीवी स्क्वायर का फॉर्मूला. क्लियर है क्लास? एनी प्रॉब्लम? तो क्लास पेज नंबर 96 एंड पेज नंबर 102 पर हमें ax की वैल्यू एंड 2ax की वैल्यू गिवन है.